सबसे बड़ा चेंज इसे बोलते हैं हम स्टडी प्रोसेसिंग मेथड, जैसे मैंने बात करी पिक्चराइजेशन स्किल, क्वेश्चन मेकिंग स्किल एंड एक्सप्लेनेशन स्किल। तो हमारा मेथड ये कहता है कि एक ट्रेडिशनल मेथड है जो स्टडी मेमोराइजिंग मेथड कहलाता है, और एक स्टडी प्रोसेसिंग मेथड जो हमने डेवलप किया है जो नेचुरल मेथड है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल मेथड अभी तक क्या होता है कि एक टीचर क्लासरूम में आएंगे, एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे उसमें से नोट्स लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, बच्चे उसको याद करेंगे, घर जाएंगे भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, टेस्ट में जाके लिख देंगे और फिर भूल जाएंगे। ठीक, यह है ट्रेडिशनल मेथड। एकलव्यास स्टडी प्रोसेसिंग मेथड विच इज नेचुरल मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड, ये कहता है 5 स्टेप का मेथड फॉलो करना है, सिर्फ 5 स्टेप। अगर ये 5 स्टेप किसी भी बच्चे को सिखा दिए जाए तो वो खुद से अपना सिलेबस करने में इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये 5 स्टेप हम सिखाते हैं स्किल्स डेवलप होने के बाद। क्या कहता है 5 स्टेप? सबसे पहले किसी भी चैप्टर को रीड करना है, रीड द टॉपिक वंस ओनली। एक बार किसी भी चैप्टर टॉपिक को बच्चे ने रीड किया, ठीक, रीड करने के बाद सेकंड है मेक मैक्सिमम पिक्चर्स आउट ऑफ द टॉपिक। हर लाइन की उस टॉपिक के चैप्टर से पिक्चर्स बच्चे ने ड्रॉ करनी है। पिक्चर्स कैसे वो ड्रॉ करेगा? हमने पिक्चराइजेशन स्किल डेवलप किया उसके अंदर। तो हर बच्चा यहाँ पे पूरे चैप्टर टॉपिक की पिक्चर्स बनाता है, 15 से 20 पिक्चर्स बनाता है। 15 से 20 पिक्चर्स बनाने के बाद उसने खुद से 15 से 20 क्वेश्चंस जनरेट करता है, क्वेश्चंस बनाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसी बच्चे ने किसी चैप्टर को पढ़ा, 15 से 20 पिक्चर्स बनाए और 15 से 20 उसमें खुद के क्वेश्चंस बनाए, क्या उस बच्चे को उन क्वेश्चंस के आंसर याद करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे। क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसने पिक्चर्स बनाई तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके पास हो गई, तभी वो पिक्चर्स बना पाया, पूरा जो चैप्टर है उसके माइंड में विजुअलाइज हो गया, और वो क्वेश्चन तभी बना पाएगा जब उन क्वेश्चन के आंसर उसके पास पहले से होंगे। जिस चीज का आंसर नहीं उसके क्वेश्चन भी नहीं बना सकते। तो बच्चे ने पिक्चर्स बनाए, क्वेश्चन बनाए, इसके बाद बच्चा एक्सप्लेन करता है, पहले अपनी टीम में एक्सप्लेन करता है, उसके बाद बोर्ड पर आकर टीचर को एक्सप्लेन करता है, यानी सुनाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला बच्चा और सुनने वाले टीचर। सोचिए किस लेवल पे बच्चे का कॉन्फिडेंस होगा। इसके बाद उस बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड होता है और वो वीडियो उसके पेरेंट्स तक पहुंचा है सोशल मीडिया के थ्रू और उसके व्हाट्सएप के थ्रू उसके पेरेंट्स तक पहुंचता है। ज्ञान इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कॉपी में कितना लिखा है, कॉपियां कितनी भरी हैं। ज्ञान इस बात से तय होगा कि आप बता कितना सकते हैं, एक्सप्लेन कितना कर सकते हैं, एक्सप्रेस कितना कर सकते हैं। यह है वीडियो रिकॉर्डिंग स्किल, जहां पर पेरेंट्स भले नोटबुक ना देखें लेकिन अपने बच्चे की वीडियो जरूर देखेंगे। सो इट इज स्टडी प्रोसेसिंग मेथड।